राग यमन का सुनाता हूँ मैं आपको। नी रे गा मा, गा मा पा, पा मा गा रे, नी दा नी रे सा। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको संगीत छोड़कर इस दिशा में सोचना पड़ा? काईथ यारा डाळे लागा बाशदा कावा, ओ काईथ यारा डाळे लागा बाशदा कावा। चार प्रहर वंशी बट भट क्यों, सांझ परे मैं घर आयो रे मैया मोरी। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ खास कार्यक्रमों में आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं कुछ खास लोग। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने वाले हैं क्षितिज शर्मा से। सबसे पहले हम क्षितिज शर्मा जी का आज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और साथ ही इन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार, 2 पुरस्कार लेकर ये यूथ फेस्टिवल जो राज्य स्तरीय हुआ था कुल्लू कॉलेज से, इन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने वाले हैं क्षितिज शर्मा से। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी न्यूज़ प्लस टीम का धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ आज आप सबके बीच बोलने का मौका दिया। और जहाँ तक बात है वो उस कार्यक्रम की, तो वो कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा आयोजित किया जाता है हर वर्ष। यूथ फेस्टिवल या युवा महोत्सव जिसे कहते हैं, हमने भी इस बार भाग लिया था। वैसे तो हम पिछले वर्ष से भाग लेते आए हैं। इस बार ये कार्यक्रम जीसी करसोग में, गवर्नमेंट कॉलेज करसोग में आयोजित हुआ था। तो वहाँ पर मैंने शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में हिस्सा लिया था। और मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गुरुजनों के आशीर्वाद से, परिवारजन, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से शास्त्रीय संगीत में मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ और लोक संगीत में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ओ काइथ यारा डाळे लागा बाशदा कावा, काइथ यारा डाळे लागा बाशदा कावा, ओ काइथ यारा डाळे लागा बाशदा कावा, काइथ यारा डाळे लागा बाशदा कावा। साथ ही हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपका संगीत के क्षेत्र में आपका जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ, कैसे आपने पहला गाना गाया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको संगीत के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? वैसे तो मैं बताना चाहूँगा कि घर से ही शुरुआत हुई मेरी संगीत की। जैसे हर चीज़ की शुरुआत होती है घर और स्कूल से, तो ठीक वैसा ही बचपन में हम घर में गाने भजन वगैरह सुना करते थे। उस वक्त कैसेट का ज़माना था, तो दिन भर हम गाने ही सुना करते थे, भजन कुछ भी। फिर जब मैं स्कूल में पढ़ने लगा तो उस समय जैसे होता ही है कि हर शनिवार को हर विद्यालय में बाल सभा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं मनोरंजन की, तो उस समय कहा जाता था कि भाई चलो गाना सुनाओ। तो मैंने भी गाना सुनाया और मैं कोशिश करता था कि उन्हीं की तरह अच्छा गाने की, जो जिन्होंने कोई गाना गाया होता है, जो गायक होते हैं। आपने पहला गाना कहाँ परफॉर्म किया था और किस तरह से आपने और कब आपने अपना पहला गाना गाया था, जब पहली बार आपने किसी मंच पे परफॉर्म किया था? मैंने सबसे पहले हमारे गांव में एक
कार्यक्रम चल रहा था श्रीमद् भागवत कथा का, तो मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अधिकतर भजन ही सुनता हूँ। तो वहाँ पर मैंने मंच पर गाया। उस समय कार्यक्रम शुरू ही होने वाला था, तो मुझे मेरी दादी ने कहा, भाई तू भजन गा ले वहाँ पर जा कर के मंच में। तो मैंने वहाँ भजन गाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जो भगवान कृष्ण की लीला पर आधारित है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। ओ भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। चार प्रहर वंशी बट भट क्यो, सांझ परे मैं घर आयो। रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो, रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो। बहुत ही सुंदर आवाज़ है इनकी, जैसे कि आप लोग सुन ही रहे हैं, कितनी सुरीली आवाज़ है। बीच में हमने सुना कि आप कोई क्लरिकल पोस्ट के लिए कोई फॉर्म भर रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया कि आपको संगीत छोड़कर इस दिशा में सोचना पड़ा? देखिए, इसका कारण ये रहा, क्योंकि वैसे तो संगीत मेरा शौक़ है जी। और आगे भविष्य में मैं संगीत का ही प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। कॉलेज में मेरा ये सपना है। तो क्लरिकल की बात ऐसी हुई, हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रोफेसर की परीक्षाएं देनी होती है, नेट सेट और प्रोफेसर जितने भी ये बड़ी परीक्षाएं देनी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें असफल हो जाऊं। तो क्योंकि हमें ये बहुत मुश्किल लगा, तो इसलिए हमें लगा कि पहले हमें क्लर्क की नौकरी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो संगीत में जो आगे मास्टर्स है वो हम प्राइवेट करेंगे। क्या पता आगे ये प्रोफेसर की परीक्षा में पास कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, कोई पता नहीं चलता। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। अंत में आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या संदेश देना चाहेंगे संगीत से क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, और आपके सपने को साकार करने के लिए आप किस तरह से प्रयास करने वाले हैं? वैसे तो मैं संगीत से जुड़े हुए सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में संगीत सीखने की दृढ़ इच्छा है, तो आप संगीत को बीच में नहीं छोड़ें और शास्त्रीय संगीत अवश्य सीखें, क्योंकि ये संगीत का आधार है। इसके बिना हम अन्य किसी भी तरह का संगीत नहीं, किसी भी तरह का गीत नहीं गा सकते, क्योंकि शास्त्रीय संगीत से ही हमारा गला तैयार होता है। एक बात और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जैसे आजकल ज़माना आ गया है पाश्चात्य संगीत का, आप उसको सुने, किंतु प्रयास करें कि हमारा जो भारतीय संगीत है उसको ना छोड़ें, उसको बिल्कुल नहीं भूलें। और ये मैं अपने सपने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करूँगा। ग्रेजुएशन के बाद मैं संगीत में मास्टर्स करूँगा, पीएचडी करूँगा, जितनी भी ये डिग्रीज़ होती हैं मैं प्रयास करूँगा।
शास्त्रीय संगीत प्रत्येक संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए शास्त्रीय संगीत बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। शास्त्रीय संगीत का कोई गीत अगर आप गुनगुनाना चाहते हैं, कुछ पंक्तियां अगर हमारे समक्ष रखना चाहते हैं। देखिए, शास्त्रीय संगीत क्या होता है? शास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्रोक्त संगीत, शास्त्रों से उत्पन्न। इसमें कुछ नियम होते हैं, इसमें उन नियमों के हिसाब से गाना पड़ता है। जो शास्त्रीय संगीत जैसे राग होते हैं, मैं एक राग की थोड़ी सी पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा। जैसे राग यमन है, नी रे गा नी दा नी रे सा, राग यमन का सुनाता हूँ मैं आपको। नी रे गा मा पा मा गा रे, नी दा नी रे सा, नी रे गा मा दा नी सा, सा नी दा पा दा मा मा पा गा, नी रे गा रे सा। भज मन सुंदर श्याम बाबरे, भज मन सुंदर श्याम बाबरे, जो तेरे सब काज सवारे, जो तेरे सब काज सवारे। भज मन सुंदर श्याम बाबरे, नाम लेत सब पाप कटत है, नाम लेत सब पाप कटत है। सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, सुमिरन कर ले साँझ सवेरे। भज मन सुंदर श्याम बाबरे, भज मन सुंदर, भज मन सुंदर, भज मन सुंदर श्याम बाबरे। मेरे YouTube चैनल का नाम द सिंगर क्षितिज गौतम है। आप जाकर के सर्च कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में सुझाव अवश्य दें। राज्य स्तरीय यूथ फेस्टिवल में इन्होंने हिस्सा लिया। जो राज्य स्तरीय यूथ फेस्टिवल में जिला कुल्लू से इन्होंने भाग लिया था। 2 प्रतियोगिताओं में इन्होंने हिस्सा लिया था और दोनों प्रतियोगिताओं में इन्होंने पुरस्कार हासिल किए हैं। एक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और दूसरी प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहें और ऊंचाइयों को छूते रहें। आगे भी कुछ कार्यक्रमों में आप सभी से मुलाकात होती रहेगी। कुछ अन्य कार्यक्रमों में कुछ और बुद्धिजीवी लोगों से आप लोगों की मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा एकेडमी कुल्लू, जहां होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।